सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र कृदंत प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। कृत्य प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं और कृदंत प्रकरण की कक्षा हमने पूर्व वीडियोज़ में भी पढ़ी थी, जिसमें हमने अणवु त्रिचौ सूत्र पढ़ा। उसके बाद में हमने तय और तवतु प्रत्यय पढ़ना प्रारंभ किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सूत्र है तयोरेव कृत्ये कतक खलर्थाः। यह सूत्र निर्धारित करता है कि कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग कौन कौन से वाक्यों में होगा। जैसे कृत्य प्रत्यय है 7, वो अणवुल त्रिचौ सूत्र तक आते हैं, इसलिए उनको कृत्य प्रत्यय कहा जाता है। उनका प्रयोग कहाँ पर करना है? कर्मवाच्य और भाववाच्य में करना है। उसके बाद में संपूर्ण पूर्व कृदंत है, उसका प्रयोग हो रहा था कर्तृवाच्य में, परंतु वहां पे एक अपवाद स्वरूप कतय प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही। ये बात मैं आपको पूर्व कक्षा वीडियोज में स्पष्ट कर चुका हूं। और पिछली कक्षा में हमने देखा कि तय तवतु निष्ठा नामक सूत्र है, वह निष्ठा संज्ञा करता है, और एक सूत्र है निष्ठा, उस सूत्र से प्रत्ययों का विधान होता है। वह सूत्र तय प्रत्यय भी करता है, वह सूत्र तवतु प्रत्यय भी करता है। दोनों भूतकाल में लगते हैं, पास्ट टेंस में उनका प्रयोग होता है, परंतु दोनों में अंतर यह है कि कतय प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा और तवतु प्रत्यय है उसका प्रयोग कर्तृवाच्य में होगा। कर्मवाच्य भाववाच्य की स्थिति आपको पता है कि दोनों के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है, और भाववाच्य में नपुंसकलिंग एक वचन होता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। तो कतय प्रत्यय के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम नया प्रत्यय पढ़ेंगे, तयवतु प्रत्यय। अस्तु, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सूत्र हमने पढ़ा था कि सूत्र का नाम है कतय तवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा कर रहा था, और तवतु प्रत्यय है ना, उसमें कैकी इत संज्ञा लशक्व तद्धिते तस्य लोपय से लोप, और ऊकी इत संज्ञा उपदेशे जुनुनासिक सूत्र से तस्य लोपय से लोप। फिर हमने निष्ठा सूत्र पढ़ा था। निष्ठा सूत्र पढ़ने के बाद में यहाँ पे ये लिखा था कि इसका भाव और कर्मवाच्य में होता है और भूतकाल में कतय कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसकी पहली रूप सिद्धि हमने बनाई मया स्नातम। मया तृतीया एक वचन है, स्नातम नपुंसकलिंग है, तो भाववाच्य है यहाँ पे। उसके बाद में त्वया विष्णु स्तुतः है, यहाँ पे त्वया कर्ता में तृतीया विभक्ति है, विष्णु कर्म है, विष्णु के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है, उसके अनुसार क्रिया चल रही थी। अब देखते हैं आगे हम। अब देखो, कुछ मैंने आपको ये बताया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको कि रूप कैसे चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में चलेंगे स्तुतः, स्तुतौ, स्तुताः। अब देखो, कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तन होगी। जैसे मया रामः स्तुतः हो गया, मया रामौ स्तुतौ होगा, मया रामाः स्तुताः होगा। ठीक है। उसके बाद में स्त्रीलिंग में बनता है स्तुता, स्तुते, स्तुताः, मया देवी स्तुता, क्योंकि देवी शब्द स्त्रीलिंग एक वचन है। ठीक है। उसके बाद में मया देव्यौ स्तुते, मया देव्यः स्तुताः, ये बनेगा स्त्रीलिंग में। ठीक है। उसके बाद में नपुंसकलिंग में बनेगा स्तुतम, स्तुते, स्तुतानि। जैसे मया फलम स्तुतम, मया फले स्तुते, मया फलानि स्तुतानि, ऐसे वाक्य बनेंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि स्ना धातु में कतय प्रत्यय करेंगे तो पुल्लिंग में बनेगा स्नातः, स्नातौ, स्नाताः। स्त्रीलिंग में
स्नाता स्नाते स्नाता, वैसे देखा जाए ना तो स्ना धातु अकर्मक क्रिया है, तो कर्मवाच्य में तो इसका प्रयोग होना ही नहीं है, तो सीधा नपुंसकलिंग एक वचन में क्या बनेगा? स्नातम ही बनेगा। क्या बनेगा? स्नातम ही बनेगा। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो आज एक क्तवतु प्रत्यय की रूप सिद्धि है, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक वाक्य दे रहा हूं मैं। ठीक है, वाक्य है विष्णु विश्वम कृतवान। इसका अर्थ होता है कि विष्णु ने विश्व को किया था, विश्व की रचना की थी। समझ में आ गया? अब ये जो कृतवान पद है इसमें क्तवतु प्रत्यय लग रखा है। क्तवतु प्रत्यय से तवत बनता है और तवत से तवान कैसे बनता है ये हम सभी देखेंगे। अब देखो यहाँ पे कृतवान रूप सिद्धि में डुक्रिय करणे धातु है। डुक्रिय धातु है जिसका अर्थ करने के अर्थ में होता है, तनादि गण में पढ़ी गई है। उभय, यह धातु परस्मयी पद में भी होती है, आत्मने पद में भी होती है। अनिट, यहाँ पे इट का आगम नहीं होता है। तो यह तो मैंने आपको बता दिया इस धातु के परिचय के बारे में। मैंने आपको बताया था ना, हम रूप सिद्धियों के साथ में धातु का परिचय भी पढ़ेंगे ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न सभी सही हो। अब देखो क्री धातु है, यहाँ पे धातु कौन सी है? यहाँ पे क्री धातु। कतय क्तवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, निष्ठा इति सूत्रेण क्तवतु प्रत्यय कृते। निष्ठा सूत्र से कौन सा प्रत्यय हो गया? क्तवतु प्रत्यय हो गया। अब देखो क्तवतु प्रत्यय में है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्तवतु प्रत्यय में ऊ की संज्ञा उपदेशीय अजुनुनासिकित, कै की लशक व तद्धिते। ठीक है, उसके बाद में तस्से लोप ऐसे लोप, तो क्या बनेगा? तवत शेष रहेगा। अब मैं यहां लिख देता हूं, क्तवतु प्रत्यय से क्या शेष रहेगा? तवत। यह आपको पता होना चाहिए बस। लशक व तद्धिते, उसके बाद में उपदेशे अजुनुनासिकित, तस्य लोप ऐसे लोप, तो तवत शेष रहेगा। इतना आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देखो क्या है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्री प्लस तवत इति स्थितौ, यहां तक आपके समझ में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद में सुप्रत्यय, सुप्रत्यय में ऊकी संज्ञा उपदेशे अजुनुनासिकित, तस्य लोप ऐसे लोप, तो अनुबंध लोप लिख दिया। कृतवत प्लस स शेष रह गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। अत्व संतस्य चा धातु नामक सूत्र है। वह सूत्र कहता है अतु यदि अंत में रहे तो उसका उपधा में दीर्घ होता है। अब कृतवत जो पद है इसमें उपधा संज्ञक वर्ण कौन सा है? तय है। देखो जो अंतिम अल है, अंतिम अल के पहले वाला वर्ण उपधा संज्ञक कहलाता है। तो कृतवत में अंतिम अल कौन सा है? तय है ना। और तय के पहले जो वह में जो अ है, वह में जो अ है वो होगा उपधा में अ। ठीक है, तो अत्व संतस्य चा धातु सूत्र क्या करता है? उपधा संज्ञक दीर्घ कर देता है। ठीक है, तो उपधा दीर्घ हो गया तो क्या बना? कृतवात प्लस स। उसके बाद में उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो सूत्र है, उस सूत्र से नुम का आगम होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह कहता है उक, उक का मतलब ऊ री ली की संज्ञा होना, वहां पे इस सूत्र से नुम का आगम हो जाता है। ठीक है, तो क्तवतु में हमने ऊ की संज्ञा की थी ना, इसलिए यहां पर उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो सूत्र से यहां पर नुम का आगम होगा। नुम में मैकित संज्ञा हलंत्यम, ऊ की उपदेशे जुनुनासिकित, तस्य लोप से लोप, तो शेष क्या रहेगा? हलंत वाला न शेष रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में हलंग्याभ्युदीर्घात सूत्र बोलता है हलंत के बाद में यदि स है ना तो उसका लोप हो जाएगा। तो देखो क्या बन गया, मैं लिख देता हूं, क्री तय पड़ा था, वह का हमने उपधा दीर्घ कर दिया, कृत वा नुम का न आ गया और ये हलंत वाला स आ गया, तो हलंग्याभ्युदीर्घात से स का लोप हो गया। ठीक है, उसके बाद में संयोगांतस्य, अब न के बाद में तय भी पड़ा था ना, तो संयोगांतस्य लोप सूत्र बोलता है कि संयोग में जो अंत में है उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे न हलंत है, तय हलंत है, तो न और तय दोनों संयुक्त वर्ण है ना, अंतिम वर्ण तय है, इसलिए इसका संयोगांतस्य लोप सूत्र से लोप हो गया। रूप सिद्धि बन गई आपकी कौन सी? कृतवान। देखो बहुत ही सरल और सहज रूप सिद्धि है, मैं पुनः बताता हूं। क्री धातु होगी, तवतु प्रत्यय होगा, तवतु में तवत शेष रहेगा।
कृतवत शब्द बन जाएगा। ठीक है, कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा सु प्रत्यय आएगा। सु की उपदेशे जुनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप कृतवत प्लस है। यहां तक आपके समझ में आ गया। उसके बाद में एक सूत्र है अत्व संतस्य चा धातु हो, वह सूत्र उपधा को दीर्घ कर देगा। तो तवत में जो वह है उसका दीर्घ कर दिया वा, तो क्या बना कृतवात प्लस स। उसके बाद में उगिदचाम सूत्र से नुम का आगम, नुम में से न बचेगा, तो क्या बना कृतवान प्लस तय प्लस स। हलंग्या दीर्घात सूत्र से प्रिक्तम हल सूत्र से स का लोप। उसके बाद में संयोगांत से लोप है सूत्र से, नैव और तय में अंत में तय है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा लोप। रूप सिद्धि क्या बनेगी कृतवान बनेगी। अस्तु अब देखो यहाँ पे मैं आपको पुनः बता देता हूं कि ये कर्तृवाच्य है। कतः प्रत्यय तो कर्मवाच्य भाववाच्य में लगता, परंतु यहाँ पे कृतवान है वो कौन से में है, वो कर्तृवाच्य में है। क्यों? क्योंकि विष्णु यहाँ पे करता है, तो विष्णु में प्रथमा विभक्ति है ना, और कृतवान, और विश्वम में कर्म है तो द्वितीय विभक्ति कृतवान। अब सुनो एक बात बताता हूं। अब यहाँ पे विष्णु एक वचन है तो कृतवान बन गया। विष्णु यदि द्विवचन होता तो कृतवंतौ बन जाता। विष्णु यदि बहुवचन होता तो बहुवचन होगा। जैसे यहाँ पे साधारण एक बालक शब्द ले लेते हैं, बालक है विश्वम कृतवान, बालकौ विश्वम कृतवंतौ होगा, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो रही है। इसी को तो बोलते हैं ना कर्तृवाच्य। बालकाः विश्वम कृतवन्तः है। समझ में आ गया? अब मैं आपको कुछ इसके उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। पुल्लिंग में बनेगा कृतवान, कृतवन्तौ, कृतवन्तः। स्त्रीलिंग में बनेगा कृतवती, कृतवत्यौ, कृतवत्यः। नपुंसकलिंग में बनेगा कृतवत, कृतवती, कृतवन्ती। इस प्रकार से बहुत आप सिद्धियां बना सकते हो। जैसे पी लिया पीतवान, पीतवंतौ, पीतवंतः, दत्तवान, दत्तवंतौ, दत्तवंतः। ऐसे इसके रूप बनते हैं। आपको तो एक ही बात समझनी है, जिसके अंत में तवान रहे वहां पे तवतु प्रत्यय होता है, उसका प्रयोग कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर दो और उसके अनुसार जो वचन हो उसके अनुसार आप क्रिया का प्रयोग कर दो। अब में देखो वैसे है ना, ये तय तवतु प्रत्यय आपके निबंध बनाने में, अनुवाद बनाने में काम आते हैं, और कोई श्लोक है उसको समझने में भी काम आते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ वाक्य का प्रयोग बता रहा हूं। ये सभी भाववाच्य, याद रखो। स्ना धातु है ना, वो कौन से में अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया का प्रयोग भाववाच्य में ही लगेगा तय प्रत्यय का। तो देखो भाववाच्य का बड़ा सरल उदाहरण बनता है। कर्ता में तृतीय विभक्ति कर दो और क्रिया नपुंसकलिंग एक वचन बना दो। कर्ता बदलते रहेंगे, क्रिया वही की वही रहेगी। जैसे मया स्नातम, मेरे द्वारा नहाया गया था। त्वया स्नातम, तुम्हारे द्वारा नहाया गया था। मतलब क्रिया तो स्नातम ही रहेगी, पर कर्ता तृतीय में चेंज होता रहेगा। अब देखो तेन स्नातम, अवाभ्याम स्नातम, हम दोनों के द्वारा नहाया गया था। युवाभ्याम स्नातम, ताभ्याम स्नातम, अस्माभि स्नातम, हम सभी के द्वारा नहाया गया। युष्माभि स्नातम, तई स्नातम। सभी उदाहरणों में कर्ता भले ही परिवर्तित हो रहा है, परंतु क्रिया तो नपुंसकलिंग एक वचन ही बनती है, इसलिए इसको कहते हैं भाववाच्य। अस्तु अब देखो आगे इसका उदाहरण है, त्वया देवः स्तुतः, तुम्हारे द्वारा देव की स्तुति की गई। अब देखो कर्ता है ना ये, इसमें तृतीय विभक्ति लग गई। कर्म है ना ये, इसलिए इसे प्रथमा विभक्ति लग गई, और इस कर्ता के अनुसार ये क्रिया चलेगी। ठीक है, देखो त्वया देवः स्तुतः, त्वया देवौ स्तुतौ। ये कर्ता चाहे कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्रिया पे, है ना। त्वया देवाः स्तुताः, समझ में आ रहा ना आपके अच्छे से। इस प्रकार से ये वाक्य आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। आगे भी देख सकते हैं आप, मया देवी स्तुता, मया देव्यौ स्तुते, मया देव्यः स्तुताः, त्वया फलम भुक्तम, त्वया फले भुक्ते, त्वया फलानि भुक्तानि। इसके आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। इसी प्रकार तवतु प्रत्यय है ना, वो तो कर्तृवाच्य में लगेगा, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। जैसे विष्णु विश्वम कृतवान, देवी विश्वम कृतवती। अब यहाँ पे देवी है ना, वो कृतवती बना है। ठीक है, देवाः विश्वम कृतवन्तः है। ठीक है, तौ कार्यम कृतवन्तौ,
भाग्यम कृतवत जगत, इस प्रकार से कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्ता में जो वचन होगा, जो लिंग होगा, उसके अनुसार रूप सिद्धियां या उदाहरण बनते रहेंगे। अस्तु, हमने कतय कतवतु प्रत्यय के बारे में पढ़ लिया, इसके उदाहरणों के बारे में, वाक्य प्रयोगों के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा, हम आगे चलते हैं, एक नया सूत्र आ रहा है, आपके समझ में आएगा। सूत्र का नाम क्या है? रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य चैदह नामक सूत्र है। अब देखो, जब सूत्र का पदच्छेद करते हैं तो पहला पद आता है रे दाभ्याम, रे और द, निष्ठा तो, निष्ठा का अर्थ कतय और कतवतु प्रत्यय, न है, न है, न का मतलब न, पूर्वस्य चैद, और पूर्व का भी द हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अर्थ समझेंगे, संस्कृत में अर्थ समझेंगे। रदाभ्याम परस्य, रे और द के पर मतलब बाद में, अर्थात धातु के अंत में या तो र रहे या द रहे, उसके बाद में निष्ठा तस्य नह स्यात्, निष्ठा का तय होना चाहिए, उसका न होगा। अब निष्ठा का तय कैसे होता है? कतय प्रत्यय है, कतय प्रत्यय में क की संज्ञा लशक व तद्धिते, लोप करेंगे तो तय शेष रहेगा। तो यदि धातु के अंत में र अंत में है या द अंत में है, उसके बाद में निष्ठा का यदि तय आ जाता है तो वहां पे हमें तय का क्या करना है? न, क्या करेंगे? न, निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातोर दस्य च, अर्थात और जिस धातु के अंत में द अंत में हो तो वहां पे द को भी न करेंगे और तय को भी न करेंगे। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको इसका अर्थ थोड़ा खोल के बताता हूं। यह सूत्र दो काम करता है। क्या करता है? देखो, यदि धातु के अंत में र हो तो उसके बाद कतय तथा कतवतु का तकार हो तो वहां पे तय का न हो जाएगा। पहला काम, धातु के पीछे देखो र है क्या, धातु के पीछे र मिला और र के बाद में तय, तय कतय का है या कतवतु का है तो तय का न कर दो। पहला काम तो ये समझ में आ गया। दूसरा इसका अर्थ होगा कि धातु के अंत में द हो और उसके बाद में कतय कतवतु का तय आ जाए तो उस तय को तो न करना ही है पहले की तरह, उसके साथ में धातु के अंत का जो द है उसका भी न हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा कि जैसे एक धातु है छिद धातु, छिद धातु के अंत में द अंत में है ना, और ये कतय का तय है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सूत्र क्या करेगा? तय का भी न कर देगा और द का भी न कर देगा। दूसरा नियम समझ में आ गया। पहला नियम क्या था? यदि धातु के अंत में र अंत में, जैसे शीर धातु, इसके अंत में र अंत में है ना, और कतय का यहाँ पे तय शेष है, तो यहाँ पे इस तय का ये क्या कर देगा? सूत्र न कर देगा। आपके समझ में आ रहा है ना? चलो, अब देखो मैं पुनः बोलता हूं, धातु के अंत में द रहे और उस द के बाद में कतय का तय है तो उस तय को न कर दो। समझ में आ गया। दूसरा काम क्या करता है? धातु के अंत में द हो और उस द के बाद में कतय का तय है तो तय का न करना ही है, उस द का भी न करना है। ये दो काम करता है आपका सूत्र रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चैदह नामक सूत्र। समझ में आ गया। वृत्ति भी मैंने आपको समझा दी ना। चलो, अब देखो इसकी रूप सिद्धि देखते हैं। ठीक है, ये रही आपके सामने, पहला नियम लगेगा इसमें। ठीक है, चलो, रूप सिद्धि है, शीर्ण है, शीर्ण है रूप सिद्धि है ना। यहाँ पे श्री धातु है हिंसायाम, श्री धातु है ना, वो हिंसा के अर्थ में होती है, जो क्रयादि गण में पढ़ी गई है। 10 गण होते हैं ना, उनमें क्रयादि गण में पढ़ी गई है। और परस्मय पद ये धातु है, सेठ, इसमें इट का आगम होता है। अब देखो क्या होगा, तो धातु होगी, स्त्री धातु होगी। पहला काम, कतय कतवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा, फिर निष्ठा सूत्र से कतय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, और कतय का अनुबंध लोप हो गया ना, कह की इत संज्ञा होके लोप हो गया तो क्या बना? श्री प्लस तय। यहां तक आपके समझ में आ गया ना। अब एक सूत्र है रित इत धातु नामक सूत्र है। वह सूत्र क्या करेगा? री के स्थान पर ई करेगा, री को हटाएगा और री के स्थान पर ई लिखेगा। चलो, अब देखो श के अंदर जो री मिला हुआ है, री की जगह हम ई लिख देंगे तो क्या बन गया? शी बन गया ना। अब एक मैंने आपको बताया था, री और ली को जब हम कोई आदेश करते हैं तो वहां पे री के बाद में रे उर्ण रे पर से ऑटोमेटिक आ जाता है, स्वतः आ जाता है। ठीक है, ली के बाद में ल भी स्वतः आ जाता है। तो हमने
ये जो श्री में री के स्थान पर ई कर दिया तो क्या बनना चाहिए, शी बनना चाहिए, पर उर्ण रे पर सूत्र से यहां पर रे बाद में आ जाएगा तो क्या बनेगा, शिर बन गया। क्या बन गया, शिर, ऐसा बन गया। मैं आपको बता देता हूं, शिर बन गया और कतय का तय शेष रह गया। समझ में आ गया ना। अब एक सूत्र है हलीच, वह सूत्र क्या करता है, धातु के अंत में र हो तो उसकी उपधा का दीर्घ हो जाएगा। अब देखो उपधा किसको बोलते हैं, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल के पहले वाले वर्ण को उपधा कहा जाता है। तो शिर में उपधा क्या है, ई है ना, तो उपधा का दीर्घ क्या होगा, ई हो जाएगा। तो हलीच सूत्र क्या कर देगा, यहां पे शीर का शीर बना देगा और तय पड़ा है। समझ में आ गया ना। अब एक बात बताओ, यहां पे रदाभ्याम निष्ठातो वाला सूत्र लगेगा क्या, वह सूत्र क्या बोलता है, धातु के अंत में या तो रह रहे या दे रहे। तो यहां पे अंत में रह अंत में है ना, रह अंत में होने के कारण इस तय का ये सूत्र क्या कर देगा, न कर देगा। तो क्या बनेगा, शीर न बन गया। देखो आगे मैंने सूत्र भी लगाया है, ठीक है ना। तो रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र से तय का क्या हो गया, न क्या बन गया, शीर्ण बन गया। अब रसाभ्याम नो ण समान पदे नामक एक सूत्र है, वह सूत्र क्या बोलता है, र के बाद में यदि न आ जाए तो उसका हण हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। अब देखो ये जो शीर है ना, र के बाद में न है, इसलिए यहाँ पे रसाभ्याम नो ण सूत्र से न का क्या हो गया, हण, क्या बन गया, शीर्ण बन गया। क्या बन गया, शीर्ण बन गया। और स्वादि प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु प्रत्यय लाएंगे, है ना। सु के स्थान पर क्या होगा, सु के स्थान पर यहाँ पे शीर्ण है ना, तो इसलिए इसका स्वादि कार्य कर सस्य ऋत्व विसर्गे क्या बन जाएगा, शीर्ण है बन गया। क्या बन गया, शीर्ण है बन गया। इसका अर्थ क्या हो गया, नष्ट, हिंसा की गई, मारा गया, नष्ट किया गया, बिखेरा गया या ध्वस्त किया गया। समझ में आ गया। जैसे बालक के द्वारा भवन को नष्ट किया गया, तो बालके न भवनम शीर्णम। समझ में आ गया ना आपके। बालक के द्वारा पुस्तिका का नष्ट किया गया, तो बालके न पुस्तिका शीर्णा, क्योंकि पुस्तिका स्त्रीलिंग है ना, इसलिए यहां पर भी स्त्रीलिंग शीर्णा हो जाएगा। तो शीर्ण है जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो वैसे तो क्या होता है, जैसे गतः में कौन सा प्रत्यय कतः बता दोगे, पर शीर्ण में कौन सा प्रत्यय है यह आप नहीं बता पाओगे। आप सोचोगे यहाँ पे ण प्रत्यय होगा या दूसरा प्रत्यय होगा, पर आपको याद रखना है यहाँ पे कतः प्रत्यय ही है। ठीक है, समझ में आ गई रूप सिद्धि। ये तो हुआ पहला इसका उदाहरण। अब इसका दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं आपको, छिन्न है। दूसरा उदाहरण कौन सा है, छिन्न है। यहां पे इस धातु का परिचय करवाता हूं। छिदिर द्वैधी करणे, छिदिर धातु होती है जो क्या करती है, डबल किसी के टुकड़े कर देती है। अब ये रुदादिगण में पढ़ी गई है, परस्मयी पद और आत्मनेय पद दोनों में इसका प्रयोग होता है। अनिट, इसमें इट का आगम नहीं होता है। कुल मिला के बात है, यहाँ पे मूल धातु छिद धातु है। समझ में आ गया। छिद धातु होने के बाद में पहला काम क्या करेंगे, कतः कतवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा करेंगे। निष्ठा सूत्र से यहाँ पे कतः प्रत्यय करेंगे। कतः में क की संज्ञा लशक व तद्धिते, तस्य लोप से लोप, तो क्या बनेगा, छिद प्लस तय। क्या शेष रहेगा, छिद प्लस तय। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे रदाभ्याम निष्ठातो वाला सूत्र लगेगा क्या। दूसरा नियम क्या बोलता है, धातु के अंत में द अंत में हो और द के बाद में कतः का तय हो, तो वहां पे दोनों को न हो जाएगा। तो छिद का जो द है ना, उसका तो न होगा ही, और तय का भी क्या हो गया, न हो गया। तय का भी क्या हो गया, न हो गया। तो रूप सिद्धि कौन सी बन गई, छिन्न है बन गई। क्या बन गई, रूप सिद्धि छिन्न है। देखो तकार का नकार हो गया छिन्न, उसके बाद में स्वादि कार्य प्रातिपदिक संज्ञा करते सुप्रत्यय करेंगे, ऋत्व विसर्ग करेंगे, तो क्या बन जाएगा, छिन्न है बन जाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया, तोड़ा गया, काटा गया को क्या बोलते हैं, छिन्न है। समझ में आ गया आपके अच्छे से। इसका प्रयोग भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे बालक के द्वारा लकड़ी को काटा गया, तो क्या बनेगा, बालके न काष्ठम छिन्नम। ठीक है, समझ में आ गया आपके अच्छे से। चलो अब हम आगे चलते हैं।
तो छिन्न रूप सिद्धि आपके बन गई। उसके बाद में एक रूप सिद्धि और है, जो ये सूत्र है ना द अंत में वाला हो, तो उसी का नियम को अनुसरण करता है। देखो रूप सिद्धि है छिन्न, कैसे बनती है देख के बताते हैं आपको। ये रही आपकी रूप सिद्धि। हाँ, रूप सिद्धि कौन सी है? भिन्न है। अब भिन्न जो रूप सिद्धि है वहां पे विधिर विदारण्य है। विदारण का अर्थ भी क्या होता है? किसी को छेदन करना, टुकड़े करना। ठीक है, ये भी रुदादिगण में पढ़ी गई है, आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में चलती है, इसलिए इसको उभयपदी कहा जाता है। अनिट, इसमें इट का आगम नहीं होता है। सकर्मक, इसमें सकर्मक धातु है। ठीक है, तो कुल मिला के बात है धातु है विद धातु। धातु कौन सी हो गई? विद धातु। कतैक्तवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा करेंगे, निष्ठा सूत्र से यहाँ पे कौन सा प्रत्यय करेंगे? कतप प्रत्यय करेंगे। कौन सा प्रत्यय करेंगे? कतप प्रत्यय करेंगे। तो क्या बनेगा? विद प्लस तय। अब देखो, अब एक बात बताओ कि विद प्लस तय यहाँ पे रदाभ्याम निष्ठा तो वाला सूत्र लगेगा क्या? क्योंकि ये सूत्र क्या बोलता है, धातु के अंत में द रहे तो वहां पे क्या कर देगा? तय को न करेगा, द को भी क्या करेगा? न। तो रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र से क्या हो गया? दोनों का न हो गया। तो क्या बन गया? दोनों का क्या बन गया? भिन्न बन गया। क्या बन गया? भिन्न बन गया। स्वादि कार्य करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुप्रत्यय लाएंगे, रुत्व विसर्ग करेंगे, क्या बन जाएगा? भिन्न है, बन गया। आपके समझ में आ गया ना? इसका अर्थ क्या होता है? तोड़ा गया या काटा गया। इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं कि जैसे बालक के द्वारा काष्ठ को तोड़ा गया, लकड़ी को तोड़ा गया, तो क्या होगा? बालकेन काष्ठम भिन्नम। समझ में आ गया आपके अच्छे से? इस प्रकार से हमने रदाभ्याम निष्ठा तो पूर्वस्य चैदह सूत्र है, इसको हमने समझा। ये इस सूत्र की रूप सिद्धियां कितनी थी? शीर्ण है, भिन्न है और छिन्न है। इन तीन रूप सिद्धियों को हमने बनाया, वाक्य में भी इसका प्रयोग किया गया। अब मैं पुनः आपको बता देता हूं, पुनः आपको बताता हूं मैं आपको अच्छे से कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। आज हमने कतवतु प्रत्यय का प्रयोग पढ़ा था, जिसके पुल्लिंग में तवान तवंतौ तवंतः बनता है, स्त्रीलिंग में तवती तवत्यौ तवत्यः बनता है और नपुंसकलिंग में तवत तवती तवंती बनता है। समझ में आ गया? तवतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कर्तृवाच्य में ही होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती रहती है। उसके बाद में मैंने आपको बहुत सारे वाक्य बना के दिखाए। ये वाक्य आपके निबंध बनाते समय या श्लोक पढ़ते समय आपके काम आएंगे। उसके बाद में हमने तवतु का भी उदाहरण देखा। उसके बाद में हमने रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य चैदय नामक सूत्र पढ़ा, जो सूत्र यदि धातु के अंत में रह हो तो उसके बाद में तय यदि कतय का है, तवतु का है, तो वहां पे तय का न करना है। उसके बाद में दूसरा ये काम करता है, यदि धातु के अंत में दय हो और उस दय के बाद में कतय तथा तवतु प्रत्यय का तय हो तो दय का भी न करता है और तय का भी न करता है। इन दोनों नियमों के तीन उदाहरण हमने बनाए थे। पहला नियम है धातु के अंत में रह, तो इसकी रूप सिद्धि बनाई थी हमने शीर्ण है। शीर्ण में श्री धातु होती है, निष्ठा संज्ञा करने के बाद में निष्ठा सूत्र से कतय प्रत्यय करते हैं, कतय से बनेगा तय शेष रहेगा। उसके बाद में एक सूत्र था ऋति धातु नामक सूत्र था, वो री के स्थान पर ई करके रैप परत्व करके शीर प्लस तय। ऐसी स्थिति में र अंत में होने के कारण रदाभ्याम निष्ठा तो सूत्र से हमने तय का क्या कर दिया था? न कर दिया था। तो क्या बना? शीर न। उसके बाद में हलिच सूत्र से उपदा का दीर्घ हो गया था, शीर न बन गया था। उसके बाद में शीर न बनने के बाद में एक सूत्र सा था रसाभ्याम नोण समान पदे, र के बाद में न का वो क्या करता है? हण करता है। तो रूप सिद्धि बनाई थी हमने शीर्ण है। ये तो पहले नियम का उदाहरण है। दूसरा नियम क्या था? दय के बाद में यदि कतय तथा तवतु का तय हो तो वहां पे तय का न हो जाएगा, दय का भी वहां पे न हो जाएगा। उसकी रूप सिद्धि हमने बनाई थी भिन्न है और दूसरी बनाई थी छिन्न है। भिन्न और छिन्न दोनों में भिद और छिद धातु है, दकारांत वाली धातु है। यहाँ पे भी निष्ठा संज्ञा करने के बाद में निष्ठा सूत्र से कतय प्रत्यय किया था, कतय से तय शेष रहा था, तो छिद प्लस तय और भिद प्लस तय बना था। उसके बाद में दकारांत होने के कारण रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चय दह सूत्र से यहाँ पे दय और तय दोनों का न हो गया था, रूप सिद्धि बन गई थी। भिन्न और छिन्न स्वादि कार्य कर दिया था। भिन्न
भिन्न और छिन्न बन गया था। कुल मिला के बात है, ये जितने भी क्तांत धातुएं बनती है, कतः अंत वाले पद बनते हैं, उनका प्रयोग हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य में करना है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप कतः प्रत्यय अंत वाले 10-10 वाक्य बनाएंगे। कोई सी भी धातु ले लो, जैसे गम धातु में कतः प्रत्यय करते हैं तो गतः बनता है, ठीक है। अब जैसे कोई सा भी आप उदाहरण ले लो, है ना, तो उस उदाहरण को आप गतः है, पीता है, शयिता है, हसीता है, ये सब उदाहरण लेकर के आप 10 रूप सिद्धियां कतः की बनाओगे, 10 वाक्य प्रयोग आप कतः के बनाओगे, 10 ही वाक्य प्रयोग आप कतवतु के बनाओगे। ध्यान यही रखना है, कतवतु में कर्तृवाच्य और कतः प्रत्यय में कर्म या भाववाच्य। आज के लिए इतना ही। आप सभी ने मेरे साथ कतः और कतवतु दोनों प्रत्ययों को पढ़ा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कार्य करते रहिए ताकि आप और आपको अच्छे से समझ में आ सके। आप सभी से यही निवेदन है, निरंतरता से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहिएगा ताकि जब भी आपका महाविद्यालय आना हो तब तक आपका समय किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो। यही हमारी राजस्थान सरकार का आदेश है और कहीं न कहीं उनकी सदिच्छा है कि आपका एक क्षण भी आपका समय आपका व्यर्थ नहीं हो। इसी उद्देश्य से ये क्लासेस लगाई जा रही है। आपके कांटेक्ट में जितने संस्कृत के विद्यार्थी है, वो चाहे प्राइवेट हो या रेगुलर हो, कृपया इस चैनल को आप शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपको प्रतिदिन की कक्षाएं आती रहे। और व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप नोट्स भेजिए और मैं आपको प्रश्न पत्र भेजता हूं तो उसका भी आप समाधान करके दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं नए प्रत्यय के साथ या नए कोई सूत्रों के साथ। अस्तु, धन्यवाद।